नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है दमदार 10 का। दो खास मेहमान हमारे साथ हमेशा की तरह स्टूडियो में मौजूद है। अजीत द्विवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल एनालिस्ट। सज्जन कुमार जी हमारे साथ हैं। कर्नाटक का जो नाटक चल रहा है उसका क्लाइमेक्स आ ही नहीं रहा है। हर दिन एक नया मोड़, हर दिन एक नया ट्विस्ट, एक नया टर्न होता है। कर्नाटक में एक और नाटक शुरू होने जा रहा है। ये सवाल इसलिए उठा रही हूं क्योंकि आज जो खबरें कर्नाटक से आ रही हैं वो भविष्य के नाटक की तरफ इशारा कर रही हैं। सिद्धारमैया के इस्तीफे से पहले गवर्नर का कर्नाटक से बाहर चले जाना, निर्धारित वक्त से पहले डीके शिव कुमार का बेंगलुरु पहुंचना और इस्तीफे के बाद सिद्धारमैया का दिल्ली जाने की खबर आना, राज्यसभा के लिए सिद्धारमैया का तैयार ना होना, ये वो बातें हैं जो इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि कर्नाटक का नाटक अभी खत्म नहीं हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आपको इस खबर की एक एक डिटेल दूंगी। हमारे सहयोगी टी राघवन ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ेंगे। एक्सपर्ट स्टूडियो में है ही, हम करेंगे चर्चा। बड़ी खबर आपको पहले दे दूं, कर्नाटक के मौजूदा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया मंत्रियों के साथ ब्रेकफास्ट मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग में कर्नाटक के भावी मुख्यमंत्री और मौजूदा डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार शामिल हैं। डीके समर्थकों में जबरदस्त उत्साह है, वो जश्न मना रहे हैं। बताया जा रहा था कि मीटिंग के बाद सिद्धारमैया सीधे राजभवन जाने वाले थे और राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपने वाले थे, लेकिन अब इसमें एक ट्विस्ट ये है कि कर्नाटक के गवर्नर व्यक्तिगत कारणों की वजह से बेंगलुरु से मुंबई गए और फिर वहां से इंदौर पहुंच गए। ऐसे में इस्तीफा राजभवन जाकर वो सौंपेंगे या फिर फैक्स किया जाएगा। बड़ी खबर यह भी है कि सिद्धारमैया आज दिल्ली भी जाने वाले हैं, राहुल गांधी से मुलाकात करने वाले हैं। खबर यह भी है कि सिद्धारमैया खुद राहुल गांधी से मिलकर राज्यसभा के ऑफर को डिनाई करने वाले हैं। अब तक तो उन्होंने केसी वेणुगोपाल के माध्यम से हाईकमान तक मैसेज पहुंचाया था। अब वो राहुल गांधी से मिलकर ये बताएंगे कि वो राज्यसभा जाना चाहते हैं तो फिर क्या होगा और नहीं जाना चाहते हैं तो फिर क्या होगा। वो प्रदेश अध्यक्ष की क्या कुर्सी चाहते हैं या फिर बेटे के लिए डिप्टी सीएम का पद चाहते हैं। सवाल बहुत सारे हैं। ब्रेकफास्ट मीटिंग से ये बातचीत शुरू हो रही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का आज इस्तीफा होगा तो कब होगा, फैक्स के जरिए होगा, राजभवन पहुंचकर होगा, इस पर भी हमारी नजर है। लेकिन इस बात की पुष्टि कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने की है। जी परमेश्वर ने कहा कि सिद्धारमैया आज इस्तीफा देंगे, लेकिन राज्यसभा जाने पर सिद्धारमैया ने अभी फैसला नहीं किया है। आप सुने जी परमेश्वर को। Chief Minister has called all the ministers for a breakfast, and before he submits the resignation, he wants to thank all the ministers for their cooperation and things like that. That's why he has called a breakfast meeting. These decisions have to be taken by the High Command. So I at this point of time, I am not aware whether he was offered a position in Delhi. हमारे सहयोगी टी राघवन और विजयलक्ष्मी दोनों जुड़े हुए हैं। राघवन, टीवी सीरियल से लेकर बड़े पर्दे तक इतने ट्विस्ट वाली फिल्म मैंने नहीं देखी जितने कर्नाटक के नाटक में देख रही हूँ। ग्राउंड जीरो पर हो क्या रहा है? सिद्धारमैया आज इस्तीफा दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? दे रहे हैं तो पहुंच के राजभवन देंगे या फैक्स करके अपना इस्तीफा देंगे? राघवन जी देखिए, उससे पहले सारे मंत्री जो हैं पहुंच गए हैं। 9 बजे का टाइम दिया गया था। कुछ देर पहले हमने देखा कि जो मैन ऑफ द मूवमेंट हैं डीके शिव कुमार, वो भी पहुंचे हैं। उसके अलावा अभी जब जी परमेश्वर यहां पर पहुंचे गृह मंत्री, उसके बाद ये खबर आई अंदर से कि सारे मंत्री जो हैं वो पहुंच गए हैं और ब्रेकफास्ट मीटिंग जो है अब कुछ ही क्षणों में शुरू होने वाली है, या फिर हम जब बात कर रहे हैं तब तक शुरू भी हो गई होगी। 1 घंटे का डिले है, 9 बजे था, अब 10 बजे शुरू हो रही है। दूसरी बड़ी बात, जो स्मूथ ट्रांजिशन की बात की कोशिश जो है शीर्ष नेतृत्व कर रहा है, वहां पर लगता है कि थोड़ी सी अड़चन अब हो गई है। हमारे को बहुत क्लियरली सीएम ऑफिस के सोर्सेस ने बताया कि सिद्धरामैया ने राहुल गांधी से मिलने का टाइम मांगा। उससे पहले हालांकि वो अपना इस्तीफा देंगे। अब इस्तीफा इसलिए, अब उसमें भी अड़चन है कि गवर्नर साहब यहां पर नहीं है, लेकिन उनका ऑफिस ये कह रहा है कि हम जाकर गवर्नर साहब के ऑफिस में वो इस्तीफा पहुंचा देंगे। उसके बाद उन्होंने राहुल गांधी से एक अपॉइंटमेंट के लिए समय मांगा है और उसके बाद वो दिल्ली जाकर ये पोलाइटली वो डिनाई करेंगे कि वो राज्यसभा नहीं जाना चाहते। तो ऐसे में एक स्मूथ ट्रांजिशन वाली बात जो लगातार कोशिश शीर्ष नेतृत्व की हो रही है, वहां पर लगता है कहीं ना कहीं ब्रेक लगेगा।
उसके बाद एक नए तरीके से इसको सोचना होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर सिद्धरामैया रहते हैं, भले ही सरकार बदल जाए, डीके शिव कुमार नए मुख्यमंत्री बन जाएं, लेकिन अगर उनकी बेंगलुरु में मौजूदगी रहेगी, सक्रियता रहेगी, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि यहाँ पर 2 पावर सेंटर होंगे, क्योंकि उनकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा है, उनके साथ विधायकों का संख्या बल है, मिनिस्टर्स के अभी अगर हम इस मौजूदा मंत्रिमंडल की बात कर लें तो सही सारे मंत्री जो है वो उनके समर्थक हैं। ऐसे में 2 पावर सेंटर्स के साथ सरकार को, शासन को चलाना, पार्टी को चलाना 2028 के चुनाव के हिसाब से बहुत खतरनाक हो सकता है। इसलिए अभी भी हम ये कह रहे हैं कि लगातार कोशिश रहेगी पार्टी शीर्ष नेतृत्व की, वो किसी तरह से सिद्धरामैया को मनाएं और राज्यसभा यहां से लेकर जाएं। अगर वो राज्यसभा नहीं जाते हैं तो फिर वो क्या चाहते हैं? राज्य में उनकी क्या भूमिका वो चाहते हैं, या वो अपने बेटे के लिए भूमिका चाहते हैं? देखिए, ये ऑफर बहुत खुले तरह से दिया गया है, बिना शर्त के दिया गया है। सिद्धरामैया को ये साफ साफ कहा गया है कि अगर वो किसी के लिए भी, उनके बेटे के साथ साथ किसी भी अपने जो नजदीकी मंत्री विधायक हैं उनके लिए भी कुछ चाहते हैं तो उसकी जो है सुनवाई हाईकमान करेगा, उसे फुलफिल भी किया जाएगा। लेकिन सिद्धरामैया ने बहुत साफ तरीके से ये कह दिया है कि उनका कोई नेशनल पॉलिटिक्स में एम्बिशन नहीं है। तो ऐसे में अगर वो बेंगलुरु में रहते हैं, हालांकि वो भी एक एमएलए बनकर रह जाएंगे अगर वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो, लेकिन उसके बाद भी उनकी जो पकड़ है राजनीति में, जिस तरह से सोशल इंजीनियरिंग के मास्टर वो कहे जाते हैं, हमने ये पहले भी देखा है। जब येडियुरप्पा के कार्यकाल में उन्हें कुछ दिन के लिए यहां पर बिठाकर रखा गया था तो हम ये देखते थे कि जितने भी मंत्री जो सदानंद गौड़ा की कैबिनेट में बने थे वो सबसे पहले येडियुरप्पा के घर जाते थे, वहां पर उन्हें गुड मॉर्निंग कहते थे, चाय पीते थे, उसके बाद फिर वो सदानंद गौड़ा के पास जाते। तो क्या ऐसी हालत कांग्रेस यहां पर उसको देख पाएगी? क्या ऐसे शासन और मंत्रिमंडल के साथ मतलब ये तो वैसे हो जाएगा कि डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री तो बन जाएंगे लेकिन सीएम विदाउट पावर वाली स्थिति ना हो जाए, और ऐसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में राहुल गांधी तो नहीं रखना चाहेंगे पार्टी को। इसलिए विजयलक्ष्मी, पार्टी हाईकमांड क्या कर रहा है इस वक्त? कैसे सिद्धरामैया को मनाने की तैयारी हो रही है? देखिए, पार्टी हाईकमान ने, हालांकि जब पिछली मीटिंग हुई थी तो दो टूक राहुल गांधी ने खुद उन्हें कहा था कि ऑफर जो है वो ये है कि आप राज्यसभा आ जाइए, हम आपके लिए 2029 में एक बड़ा रोल कांग्रेस के भीतर देखते हैं। और एक फॉर्मूला ये भी था कि आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन, उनको राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी बनाने का ऑफर। तो उसके 2 बड़े कारण हैं। एक तो ओबीसी बड़े चेहरे को कांग्रेस पार्टी ये मैसेज नहीं देना चाहती है कि भाई वो सिर्फ एक एमएलए रह गए, उनको दिल्ली ला करके एक उनके अपलिफ्ट, उनके स्टेचर के अपलिफ्टमेंट का एक मैसेज कांग्रेस पार्टी देना चाहती है। साथ ही दिल्ली की सक्रिय राजनीति में एक ओबीसी चेहरे को ला करके उसको साधने की भी कांग्रेस पार्टी की कोशिश थी, कांग्रेस हाईकमान की। और दूसरा, जिस तरह से राघवन ने भी कहा, 2 पावर सेंटर्स कांग्रेस पार्टी भली भांति जानती है 2 पावर सेंटर्स मुफीद नहीं है, जबकि राज्य में विधानसभा का चुनाव महज 2 साल दूर हो। तो ऐसे में सिद्धरामैया को बैंगलोर से दिल्ली शिफ्ट करने की पुरजोर कोशिश जो है कांग्रेस हाईकमान के द्वारा की जा रही है। और जो ऑफर उनके बेटे को कैबिनेट में लेने का बतौर डेप्यूटी सीएम ओबीसी कोटे से, वो भी उनको दिया गया है। लेकिन सिद्धरामैया अभी फिलहाल तक तो जो सूत्र बता रहे हैं कि वो अग्री नहीं उन्होंने किया है, दिल्ली की राजनीति वो नहीं करना चाहते हैं। अब ऐसे में देखना होगा ये स्मूथ ट्रांजिशन से लेकर के और जो नई सरकार बनती है उसका कार्यकाल कैसा रहेगा। अगर सिद्धरामैया बैंगलोर की राजनीति में ही सक्रिय रहने की अपनी जिद पर अड़े रहते हैं, क्योंकि 2 पावर सेंटर्स के साथ सरकार चलाना डीके शिव कुमार के लिए बड़ा ही मुश्किल और चैलेंजिंग काम होगा। तो ऐसे में अगर सिद्धरामैया दिल्ली आते हैं तभी उनके लिए एक स्मूथ फंक्शनिंग जो है वो वहां पर हो सकती है, एक पावर सेंटर अगर रहे। बहरहाल देखना होगा, आज सिद्धरामैया आते हैं और आला कमान एक बार अगर उनसे फिर दोबारा से कहता है तो क्या वो अपनी इस जिद से हट करके कुछ अपने डिसीजन में कुछ चेंज करते हैं या नहीं। उनको 1 हफ्ते का समय कांग्रेस लीडरशिप द्वारा दिया गया था उस मीटिंग के बाद, और कहा गया था कि वो केसी वेणुगोपाल को अपने फैसले से अवगत करा दें। और साथ ही उन्हें ये भी कहा गया था कि उनके पास कोई और प्लान है अपने लिए जो उनको लगता है बेहतर है तो वो भी सोचें और उसकी जानकारी शीर्ष नेतृत्व को दें 1 हफ्ते के भीतर। जी, विजयलक्ष्मी आप भी रहे हमारे साथ। लेकिन राघवन ये बताएं कि इस्तीफा होगा ये बात तय है, डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे ये भी बात तय है, लेकिन वो होगा तो तब ना जब राज्यपाल खुद बेंगलुरु के अंदर मौजूद होंगे। राज्यपाल कहाँ है?
देखिए, कल रात को 8 बजे तक राजभवन के सोर्सेस हमें ये बता रहे थे कि 2 स्लॉट जो हैं अवेलेबल थे मीटिंग के लिए, जो सीएम ऑफिस की तरफ से मांगा गया था। पहला स्लॉट 10:30 बजे सुबह का था, उसके बाद दोपहर का स्लॉट 3 बजे का था। 2 अवेलेबिलिटी के साथ जब ये कहा गया कि ब्रेकफास्ट मीटिंग में देरी हो सकती है, तो फिर 3 बजे का टाइम जो है वो तय किया गया था। उसके बाद तकरीबन रात 11:30 बजे ये सूचना आई कि राज्यपाल को कोई बहुत जरूरी काम आ गया है, वो मुंबई के रास्ते इंदौर पहुंच रहे हैं, और हमने देखा कि वो इंदौर पहुंच भी गए हैं। इसमें एक बड़ी बात ये भी है मीनाक्षी कि अभी तक जो राजभवन के सोर्सेस हैं वो हमें कह रहे हैं कि राज्यपाल का कोई रिटर्न टिकट अभी तक नहीं लिया गया है। मतलब वो आज तो कम से कम बेंगलुरु नहीं लौट रहे हैं, ये तो आप मानकर चलिए। तो ऐसे में क्या होगा? सीएम सोर्सेस ऑफिस के सोर्सेस हमें ये कह रहे हैं कि भले राज्यपाल वहां पर नहीं हो, हम गवर्नर ऑफिस तक इस्तीफा पहुंचा देंगे, लेकिन एक्सेप्टेंस के लिए राज्यपाल का होना बहुत जरूरी है। ऐसे में लगता है कि ये मामला और 2-3 दिन खिंच सकता है। और ऐसी अगर सूरत हाल रहा और जिस तरह से सिद्धरामैया चाहते हैं कि वो राहुल गांधी से अपॉइंटमेंट लेकर उनके साथ मुलाकात करें, तो हम देखेंगे कि वो शाम तक यहां से दिल्ली भी चले जाएं। जब तक गवर्नर नहीं लौटते हैं तब तक वो दिल्ली में रहें और अपनी जो बात वो आला कमान के सामने रखना चाहते हैं कि वो नेशनल एम्बिशन नहीं है उनका पॉलिटिक्स का कोई भी, और वो बेंगलोर में ही रहकर पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। तो वो ऐसे हालात में किस तरह से डील उन कांग्रेस हाईकमान उन बातों को करेगी, एक नई बात होगी, नई रणनीति उन्हें बनानी होगी, क्योंकि उनका ये मानना था कि सिद्धरामैया मान जाएंगे, स्मूथ ट्रांजिशन होगा, वो इस्तीफा दे देंगे, उसके बाद उनको राज्यसभा में नॉमिनेट करने के बाद यहां पर जो है नई सरकार का गठन डीके शिव कुमार के नेतृत्व में हो जाएगा। क्योंकि यहां पर देखिए, मामला सिर्फ एक ही है कि क्या 23 में वादा किया गया था कि पावर शेयरिंग फॉर्मूला होगा, हाँ किया गया था, वर्बल हुआ था। उस बात को अब आज जो मीटिंग हुई थी, लेटेस्ट मीटिंग, उसमें ये पूछा भी गया सिद्धरामैया से, और उसके बाद ये भी कहा गया कि आपको वो वादा मानना पड़ेगा। और चूंकि हम ट्रांजिशनल पॉलिटिक्स की तरफ जा रहे हैं, हम नए चेहरे को पार्टी को लेकर आना चाहते हैं, तो ऐसे में अब आपका जो है यहाँ से जाना उचित रहेगा। आप राज्यसभा चले जाइए, आपको बड़ा रोल हम देंगे। शायद LOP तक की बात हुई थी कि राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन भी उन्हें बनाया जा सकता है, लेकिन सिद्धरामैया अभी तक, क्योंकि अब वो बात करेंगे, जब वो मंत्रियों के सामने अपनी बात रखेंगे तो बहुत सारी चीजें खुलकर सामने आएंगी। ये कहा गया है कि उनका एक भाषण होने वाला है ब्रेकफास्ट मीटिंग में, जो मंत्रियों को अपनी आखिरी बार वो धन्यवाद देते हुए अपनी बात रखेंगे, तो बहुत सारी चीजें खुलकर सामने आएंगी। लेकिन अभी तक यही कहा जा रहा है कि वो राज्यसभा जाने की इच्छुक नहीं है। उन्होंने साफ मना करना है उन्हें, ये जाकर राहुल गांधी को, ये उन्होंने बहुत साफ कर दिया है। ठीक, आप राघवन आप भी हमारे साथ बने रहिए। अजीत जी, ये गजब का खेल एक चल रहा है कर्नाटक में जो दिखाई दे रहा है। पहले बात यही कर लेते हैं कि ये जो एक फॉर्मूला भी तैयार कर रहे हैं कि जैसे नीतीश कुमार की विदाई हुई, ठीक वैसे ही सिद्धरामैया की विदाई हो जाए, तो ये इतना आसान नहीं होने जा रहा। राहुल गांधी के लिए पहली मुश्किल तो ये है। सिद्धरामैया अगर वहीं पर टिके रहते हैं तो 2 पावर सेंटर बन जाएगा, वो भी ठीक नहीं है। चुनाव से पहले 2 पावर सेंटर, सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत का हमने देखा, फिर पार्टी का क्या हश्र हुआ। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल, TS सिंहदेव का हमने देखा, फिर वहां पर पार्टी का क्या हाल हुआ। राहुल गांधी इससे कैसे बचेंगे? देखिए, अब सर्ट करना होगा अपनी शक्ति, अपना जो उनका पावर है उसको सर्ट करना होगा, उसको दिखाना होगा, जो उन्होंने दिखा दिया है। ये तो सिद्धरामैया के प्लेटर में कुछ ऐसा भी तो रखना होगा जिससे वो भी संतुष्ट हो और पार्टी का भी नुकसान ना हो। नहीं तो उनके प्लेटर में कुछ भी, अभी अगर जब उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी ले रहे हैं उनसे, तो फिर दूसरा कुछ नहीं होता है जो उसकी भरपाई कर सके, उसकी जगह ले सके। उसके बराबर दूसरा कुछ नहीं होता है। जो होगा उससे कम का ही होगा, उससे नीचे का ही होगा। तो इसके लिए सिद्धरामैया को तैयार करना होगा। इसमें 2-3 बातें हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझने की जरूरत है कि जब इतना बड़ा ट्रांजिशन होता है, इतना बड़ा बदलाव होता है, तो उसमें समय लगता है, उसमें बहुत सारी चीजों को आयरन आउट करना होता है। इतनी आसानी से चीजें नहीं होती, इतनी आसानी से। ठीक है। नीतीश कुमार का मामला 3 मार्च को शुरू हुआ था और 15 अप्रैल को पूरा हुआ था। 1 महीना 12 दिन लगा था। 5 तारीख को उन्होंने राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन किया, 16 को चुने गए, उसके 14 दिन के बाद इस्तीफा दिया, 30 को जाकर के, फिर उसके 15 दिन के बाद भाजपा का मुख्यमंत्री शपथ दिया। तो 1 महीना 12 दिन लगा था। इसमें समय लगता है। ये बड़ा ट्रांजिशन है। एक बड़े नेता को जो लगातार 8 साल, पहले 5 साल और अभी लगातार 3 साल मुख्यमंत्री है, 8 साल मुख्यमंत्री रहे हुए एक बहुत ही पॉपुलर लीडर को, एक बड़े सामाजिक समीकरण को रिप्रेजेंट करने वाले नेता को जब आप हटाते हैं तो बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। यहाँ सिद्धरामैया की भावनाओं का कोई मतलब नहीं है। सिद्धरामैया जिस वोट को रिप्रेजेंट करते हैं, जिस अहिंदा समीकरण को रिप्रेजेंट करते हैं, कुरुबा जिस पिछड़ी जाति से आते हैं, उसके सेंटीमेंट का ध्यान रखना है। उसको नहीं लगे कि हमारे नेता का अपमान हो रहा है। इसके लिए कई बार हो सकता है राहुल गांधी फिर मिलें, फिर उनको कुछ वादा किया जाए। एक तो ये बात समझिए, ये चीजें हो जाएंगी जब एक बार तय हो गया है। और कल आरवी देशपांडे ने कहा और अभी परमेश्वरा ने कहा कि मुख्यमंत्री मन बना चुके हैं इस्तीफा देने का, तो वो इस्तीफा देंगे। एक तो ये बात हो गई। 2 बातें और हमको इसमें कहनी। एक तो ये है कि ये इससे कोई बेसिक स्थिति नहीं बदलेगी कि वो राज्यसभा में चले जाए। राज्यसभा में जो आ जाता है उसको 365 दिन दिल्ली में नहीं रहना होता है।
जब राज्यसभा का सत्र चलेगा तभी वो दिल्ली में होंगे। राज्यसभा में आकर के भी वो एक पावर सेंटर बेंगलुरु में बने रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है। उनके बेटे यतीन्द्र और मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक का जो एक समीकरण है, जो हिंदा की बातें हैं, वो एक पावर सेंटर रहेगा और राज्यसभा में आ जाएगा तभी वो पावर सेंटर डेप्यूटी सीएम की बात चल भी रही है। दोनों रहेंगे और एक पावर सेंटर रहेगा। प्रदेश अध्यक्ष अपने मर्जी का बनाएंगे सिद्धारमैया, तो एक पावर सेंटर रहेगा। और एक बड़ी खबर आ रही है क्योंकि विजयलक्ष्मी इशारा कर रही हैं, उनके पास एक बड़ी खबर है। विजयलक्ष्मी, अकेले में मुलाकात होगी राहुल गांधी की और सिद्धारमैया की, ये जानकारी आ रही है। और इधर ब्रेकफास्ट के लिए सभी घर पहुंच चुके हैं। सिद्धारमैया ब्रेकफास्ट के बाद इस्तीफा देंगे और फिर दिल्ली में मुलाकात होने जा रही है राहुल गांधी से। इससे जुड़ी हुई और क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल मीनाक्षी, ये खबर है कि सिद्धारमैया आएंगे। हालांकि ऑन रिकॉर्ड तो यही मेंटेन किया जा रहा है कि शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करने आएंगे कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया और गारंटी। राघवन कुछ कह रहे हैं। विजयलक्ष्मी माफ करिए, राघवन के पास कोई खबर है। राघवन बोले। देखिए ये बहुत ही एकदम ऐतिहासिक फोटो कह सकते हैं आज की। देखिए, अगर हम कैमरामैन अगर जूम कर पाए तो इतना वक्त है नहीं मेरे पास कि मैं आपको भेजकर ये स्क्रीन पर दिखा सकूं। देखिए किस तरह से सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार आज का फोटो ऑफ द डे इसको कह सकते हैं। गले मिल रहे हैं एक दूसरे से ब्रेकफास्ट मीटिंग से तुरंत पहले। देखिए, अगर आप इसको देख पा रहे हैं, हम दर्शकों को दिखा पा रहे हैं, तो ये आज की सबसे बड़ी फोटो है कह सकते हैं मीनाक्षी, जिसमें सिद्धारमैया जो है वो इनवाइट कर रहे हैं डीके शिव कुमार को। और ये कहा जा रहा है कि अब ब्रेकफास्ट मीटिंग जो शुरू हुई है उससे पहले की, जस्ट पहले की ये तस्वीरें हैं। हम इन तस्वीरों को आपको जो है भेजकर भी बड़े पर्दे पर दिखाएंगे कुछ देर में, लेकिन उतना वक्त नहीं है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फोटो इसको कह सकते हैं। ये सारी तमाम फोटो जो है अभी सीएमओ ऑफिस से हमें भेजी गई हैं। आप देखिए किस तरह से डीके शिव कुमार, एक और दूसरी फोटो अगर आप देख पा रहे हो तो ये इस फोटो में डीके शिव कुमार जो है वो पैरों पर आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं सिद्धारमैया को। तो ये तस्वीरें काफी कुछ कह रही हैं मीनाक्षी। ये तस्वीरें जो है वो काफी कुछ कह रही हैं कि किस तरह से एक स्मूथ ट्रांजिशन की जो बात जो है लगातार कही जा रही है कि ये देखिए, ये डीके शिव कुमार भी इस बात को अच्छे से जानते हैं मीनाक्षी कि अगर वो सिद्धारमैया से किसी तरह की नाराजगी मोल लेकर गद्दी पर बैठते हैं तो उनके लिए अगले 2 साल जो है सरकार चलाना जो है बहुत मुश्किल होगा। इस वजह से ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें वो गले मिल रहे हैं, उसके बाद पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि इससे वो चाहते हैं कि जो भी पावर ट्रांसफर यहां पर हो वो बहुत ज्यादा स्मूथ तरीके से हो ताकि वो आगे आने वाले 2 साल शासन कर सकें और उसके बाद 2028 में पार्टी को तैयार कर सके कि वो एक बार फिर रिपीट करे कांग्रेस में। एक ऐसा माहौल यहां पर लगातार कांग्रेस के नेता दावा करते हैं कि जो जिस तरह की गारंटी स्कीम्स उन्होंने दी है वो एक तरह से रामबाण का काम कर रही है कर्नाटक में कांग्रेस के लिए। और एक ये जो तस्वीर अभी आपने राघवन दिखाई है, ये तस्वीर बहुत इंपॉर्टेंट है। गले मिलना, डीके शिव कुमार का सिद्धारमैया के पांव छूना, ये इंडिकेट करता है कि हम आपके आभारी भी हैं कि आपने एक तो इतने अच्छे स्मूथ तरीके से कर्नाटक की गवर्नमेंट को चलाया और हम आपके साथ के भी की अपेक्षा करते हैं। सज्जन जी, बड़ा बड़ा अच्छा ये एक मैसेज है, पांव छूना, आशीर्वाद लेना। मुझे ये बिल्कुल नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी वाली तस्वीर याद आ रही है क्योंकि वहां पर भी कुछ ऐसी तस्वीर थी। लेकिन बिहार की बात को अलग करते हुए यहां पर बड़ा स्मूथ अब दिखाई देने लगा है। कहीं कोई क्लैश नहीं है, कहीं कोई तनाव नहीं दिखाई दे रहा है। वो पांव छूकर आशीर्वाद ले रहे हैं और जाहिर है वोट बैंक के लिए ले रहे हैं। निश्चित तौर पे देखिए, डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया एक तो उम्र में बड़े हैं, सीनियर लीडर हैं, तो पांव छू रहे हैं। वो अपना एक व्यक्तिगत संस्कार को भी दिखाता है और इसका एक राजनीतिक मायना भी है। मायना क्या है? सिद्धारमैया एक मास लीडर है, डीके शिव कुमार जो है वो एक मैनेजमेंट लीडर है। वो पॉलिटिकल मैनेजमेंट अच्छे से करते हैं। चुनाव का खर्च उन्होंने वहन किया था, हर किसी को पता है ये बात। तो ये 2 पर्सनैलिटी, अब सिद्धारमैया को हटाने के बाद चूंकि 77-78 साल के होने वाले हैं वो, और आने वाले चुनाव में उम्र के लिहाज से और बाकी एक प्रॉमिस भी किया गया था, वो कलेगा वोट की भी बात है। ऐसे में कांग्रेस की चुनौती क्या है? देखिए 2023 में जब चुनाव हुआ, एंटी इनकम्बेंसी थी बीजेपी सरकार के खिलाफ, 40% कट वाली नैरेटिव बिल्कुल हिट हो गई थी। उसके अलावा जो अहिंदा समीकरण है जिसमें कि अल्पसंख्यक मुस्लिम हो गए, पिछड़े वर्ग के हो गए, दलित हो गए, ये सिद्धारमैया के कारण एक साथ आए थे। कांग्रेस के साथ अगर आप देखिए तो दलित वोट तो कांग्रेस को मिलता है वहां, लेकिन जो ये पिछड़ा वोट जो है वो हमेशा बढ़ता है, क्योंकि लिंगायत चीफ मिनिस्टर जो होता है वो बीजेपी की तरफ से ज्यादा आते हैं और वहां पे क्षत्रिय पार्टी देवेगौड़ा की जो जेडीएस है उनके तरफ काफी बैकवर्ड वोट भी जाते हैं। अब इनके जाने के बाद
कुर्बा जाति का भी पूरा वोट कांग्रेस को मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है। और इसका सबसे बड़ा सत्यापन जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ था, आप देखिए कुर्बा क्षेत्र में भी बीजेपी जीती, 28 में से 19 सीट एनडीए को मिला था। तो जो 23 में बीजेपी की हार हुई थी उसका ओवर कंपनसेशन बीजेपी ने 24 में कर लिया था। बहुत बड़ी संख्या में ओबीसी का वोट बीजेपी को मिला था। वैसी स्थिति में डीके शिव कुमार पांव छू रहे हैं, गले मिल रहे हैं, उसका एक पॉलिटिकल मायना यह है कि 28 इनके पास मुश्किल से 2 साल का समय है, उसमें 6 महीना तो चुनाव में गया, 1.5 साल का समय है। ऐसे में बीजेपी जो बैकवर्ड कास्ट का वोट विन कर रही है, दलित वोट अभी भी बीजेपी के पास उतना ज्यादा साउथ में नहीं है, लेकिन जो ओबीसी वोट बड़ी संख्या में बीजेपी की तरफ जा रहा है। येदियुरप्पा के बेटे वहां के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो लिंगायत वोट उनके पास है, बंट वोट उनके पास है, और भी बहुत सारे जो बाकी वोट उनके पास है। उसके लिए सिद्धारमैया को इसलिए रखना है कि 28 में जो बैकवर्ड आपने कहा सिद्धारमैया को रखना है, सिद्धारमैया रहना भी चाहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पे वो रह नहीं सकते हैं। राहुल गांधी ने भी विजय लक्ष्मी ये मैसेज क्लियर कर दिया है, और सिद्धारमैया राज्यसभा भी नहीं आना चाहते हैं। तो फिर सिद्धारमैया क्या चाहते हैं, पहला सवाल तो यही है। और फिर राहुल गांधी उन्हें मनाएंगे कैसे, दूसरा सवाल यह है। विजय लक्ष्मी, देखिए मीनाक्षी, राहुल गांधी और सिद्धारमैया की जो पर्सनल रैपो है वो बहुत अच्छी है, और इसलिए अगर आप देखेंगी जब से 2.5 साल बाद वाली बात शुरू हुई, सिद्धारमैया हमेशा मेंटेन कर रहे थे राहुल गांधी जिस दिन कह देंगे मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो अब शीर्ष नेतृत्व को ये भरोसा है कि राहुल गांधी एक बार दोबारा से अगर कोई बात कहेंगे तो सिद्धारमैया ना नहीं कह पाएंगे। बहरहाल आज वो आएंगे, धन्यवाद, उनको आभार अपना उनको व्यक्त करना है, लेकिन अब बताया जा रहा है कि वो अपने कोटे के मंत्री बने और कैसे जो तमाम समीकरण हैं उनको वो अपने हिसाब से भी चीज़ें देख रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ों की जानकारी वो आला कमान को देने आएंगे। आला कमान ने हालांकि उनके सामने ऑफर उसी दिन रख दिया था कि उनको क्या चाहिए अपने लिए, वो भी वो 1 हफ्ते के भीतर जो है वो सोच करके आला कमान को इससे अवगत करा दे, जो अभी तक सिद्धारमैया ने नहीं कराया है। आज शाम की जो मीटिंग है उसमें राज्यसभा तो वो लगातार मना कर रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या सिद्धारमैया अपने लिए कोई ऑफर लेकर आते हैं, या फिर वो सिर्फ ये कहते हैं कि मैं एक साधारण एमएलए बनकर के जो है वो सरकार में काम करूंगा, और उनके बेटे को जो है ओबीसी कोटे से डिप्टी सीएम का पद जो है वो कांग्रेस पार्टी दे दे। अब ये देखना होगा क्योंकि सिद्धारमैया के मन में क्या है, वो अपने लिए क्या रोल देख रहे हैं, क्या वो सिर्फ महज एक एमएलए बनकर के सरकार में रहना चाहेंगे। ये तमाम चीजें जो हैं इसका जवाब भी सिर्फ सिद्धारमैया के पास है। उन्होंने अपने पत्ते अभी तक खोले नहीं है कि वो क्या सोच रहे हैं। अभी इस ब्रेकफास्ट मीटिंग के बाद क्या वो कहते हैं अपने करीबी लोगों से, क्या किसी तरह का एक्सप्रेशन वहां पर आता है, ये देखना होगा। लेकिन देर शाम जब वो दिल्ली पहुंचेंगे तो जरूर आला कमान से अपने मन की बात कहेंगे, और वो क्या सोचते हैं, उन्हें क्या मिलना चाहिए, इसको लेकर की भी क्लैरिटी उस मीटिंग के बाद आएगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विजय लक्ष्मी आपका भी, और राघवन आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए। कर्नाटक को लेकर जो भी अपडेट है वो लगातार आप इंडिया टीवी पर देखते रहेंगे। इंतजार किया जा रहा है कि सिद्धारमैया अपने पत्ते कब खोलते हैं, दिल्ली आते हैं और राहुल गांधी से मुलाकात करते हैं, और फिर समझ में आएगा कि कर्नाटक का ये सियासी नाटक कहां जाकर थमता है।